हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डेमो म्यूजिक रूम। आज हमारे पास हैं यंग बॉय शेरी खटक। अब मैं खटक और खटक के बीच में खटक रही थी, सो मैं आप ही से पूछ लेती हूँ कि मैं आपको वैसे शेरी बोलूँगी, इज दैट ओके? नो प्रॉब्लम। एंड व्हाट्स दिस करेक्ट प्रोनाउंसिएशन? खटक है मेरे ख्याल में विद खटक। एपिग्लॉटस खटक। All right, thank you so much for giving us this time Thank at you for Demo having Music me. Room today. And हम Black Box के अंदर हम podcast हम we're gonna have some talking, chatting with you today. And this is the first time I'm talking to you. Yeah. तो मैं आपकी स्टोरी थोड़ी सी सुनूंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एंड पहले तो आप हमें ये बताएं कि आप कराची आए हुए हैं और आप होते लाहौर में हैं। Let's start with that. हाँ. So basically, my hometown is Karachi. Okay. Born and raised. Hmm. So it's been 4 years जब से मैं लाहौर गया हूँ. Okay. And I decided to stay there. All right. So I was called for Nescafe, Okay. basement. Basement. So उसके बाद during I was called as a guitar player in season 3. I sang I guess 2 or 3 songs. Okay. So guitarist slash vocalist. I was there for basement. उसके बाद Zulfi bhai, obviously Okay. the producer, he asked me to join in the production team as well to help him out in mixing and the whole production of the show. तो उसके बाद से इतने मेरी ट्रैवलिंग होती थी बैक एंड फोर्थ, Back and forth. सो आई डिसाइड कि यार मैं लाहौर रुक जाता हूँ. Yeah. लेट्स सी वेयर दिस गोज. Because usually आर्टिस्ट के साथ उल्टा हो रहा होता है. म्यूजिशियंस का मुझे नहीं पता, बट लॉट्स ऑफ सेलिब्रिटी लाइक एक्टर्स एंड एक्ट्रेस उनका उल्टा हो रहा होता है कि वो लाहौर से कराची की तरफ आ रहे होते हैं फॉर वर्क, बिकॉज ज़्यादातर प्रोडक्शन यहाँ हो रही होती है. बिल्कुल. बट आई थिंक लाहौर में भी ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोडक्शन एंड नेस्कैफे बेसमेंट ऑफ कोर्स. हाँ, वही बात है कि डिपेंड्स कि आप किन के साथ काम कर रहे हो. बिल्कुल. सो मी बीइंग इन कराची, आई नेवर गॉट दैट चांस हियर, बट इन लाहौर आई वाज बेसमेंट के फ़ौरन बाद आई वाज वर्किंग विद सो मैनी पीपल. सो इट वाज लाइक अ रेडार जिसमें मैं बस एक ब्लिप की तरह आ गया और लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड अप्रोचिंग मी विद वर्किंग. सो इट वर्कड वेल फॉर यू. यस. ओके, सो अब आप मुझे ये बताएं शेरी कि आपका एक बैंड है जिसका नाम है काराकोरम. एंड आई वुड वांट टू नो कि काराकोरम कहाँ से नाम आया. लेट्स स्टार्ट विद दैट. So it's the stupidest thing you've ever heard. I mean, Okay. Karakoram का नाम वैसे before that जब हम कराची में थे, so we already were functional here, ओके. and we went by the name Overdose. ओवरडोज. Yeah. ओके. So ओवरडोज से ओवरडोज आप लोग फुल काराकोरम चले गए. हाँ. तो just by hearing it, the name is ridiculous. Overdose. And Overdose. those who know us. आजकल हाँ वो थोड़ा ज़रा वैसे भी हो जाता है आज ओवरडोज हो गई. ओके. And people who know us, या. मैंने ज़िंदगी में ना सिगरेट पी है ना मैंने इस तरह की चीज़ें की. चाली ऑल ऑफ अस इन द बैंड आर वेरी सोबर बॉयज. सो ओवरडोज वाज अ कंप्लीट डिफरेंट इमेजरी ऑफ अस. सो एक वो भी एक फैक्टर था. खैर वो बड़ा तो हार्ड मेटल टाइप. हाँ, वो लगता था वो ना. आपको एक बॉक्स में कर देता था ना. सो बेसमेंट पे जब हम आए तो हम सारे एक एक करके बाय द वे लाहौर शिफ्ट हो गए. फर्स्ट बिलावल द ड्रमर, he got audition and he was selected in season 2 I guess. Okay. फिर मैं season 3 में गया और फिर उमैर जो बेसिस्ट है वो season 4 में आया. सो हम 3 लोग बेसिकली स्टार्टिंग में थे साथ. तो वो तीनों जब लाहौर शिफ्ट हो गए सो वी न्यू कि हमें वहीं एक एक करके शिफ्ट भी हो गए. तो ओवरडोज वाज द नेम फर्स्ट. तो जब हम लाहौर गए तो बीच में तो ब्रेक आ गया बैंड का कि जी बेसमेंट में आप इतना टाइम आधा साल लग जाता है आपका. इट्स लाइक यूनिवर्सिटी, आप जहाँ पर इतने सारे म्यूजिशियंस के साथ कोलैबोरेट कर रहे होते हो, इतने लोग होते हैं. सो हमारे लिए बड़ी लर्निंग होती है वो. तो उसमें सफ़र अपना बैंड होता है इस वजह से कि यू डोंट हैव इनफ टाइम टू डू योर ओन म्यूज़िक. सो ओवरडोज उस वक्त तक हमने पॉज कर दिया था. वी weren't doing anything. सो ओवरडोज के साथ इफ आई कैन जस्ट गो बैक, इससे पहले कि हम आगे चलें, कि ओवरडोज के साथ आपने कितने सॉन्ग्स थे, कुछ था? We released around 2 songs with Overdose. ओके. ऑलराइट. तो सो म्यूचुअली डिसाइड किया और फिर सब
Yeah. लाहौर, मतलब कि एक बहुत आप सबकी आपस में कितनी बॉन्डिंग होगी कि ओवरडोज से स्टार्ट किया, फिर म्यूचुअली डिसाइड किया, वन बाय वन वेंट टू लाहौर एंड देन ऑल प्लेड एट नेस्कैफे बेसमेंट एंड देन केम आउट एज काराकोरम. वाओ. तो Connection. कमिंग बैक टू द क्वेश्चन के Yes. नाम कैसा है, नाम. तो उस टाइम पे वी वर श्योर कि वी हैड टू चेंज द नेम, बट हम लोग इस चीज़ को लेके बहुत इजी होते हैं टू बी ऑनेस्ट विद द नेम्स एंड यू नो. गाने जब लिखने होते हैं बहुत सीरियस होते हैं, लेकिन जब नाम रखने की बारी इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं तो हम लोग बहुत इजी बॉयज़ हैं, तो हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम नाम क्या रखें. सो देयर वाज दिस फ्लाइट. अब हम लोग बेसमेंट के बाद हम लोग बहुत चीज़ें कर रहे थे. मैं जैसे आई वाज डूइंग लाइव साउंड फॉर कॉल अच्छा. विद देम अलोंग द Okay, वे. okay. सो उसकी वजह से भी ट्रैवलिंग हो रही होती थी. तो देयर वाज दिस शो हियर इन कराची जिसके लिए हम ट्रैवल कर रहे थे फ्रॉम लाहौर. ओके. सो हम सारे फ्लाइट में बैठे थे, जुल्फी भाई, जुनेद, मैं, बिलावल, उमर, सारे. उमर यूज्ड टू डू लाइट्स फॉर देम, बिलावल यूज्ड टू प्ले सेशन ड्रम्स फॉर देम. तो बेसिकली दोनों बैंड ट्रैवल साथ कर रहे होते थे. Yeah. क्योंकि हम लोग उनके लाइव साउंड वो लाइट्स देख रहे होते थे, वो लोग बैंड पूरा ट्रैवल कर रहा होता था. तो हम साथ जा रहे थे. तो वो ट्रे होती है ना फ्लाइट की, जो उसमें आपकी होती है फूड ट्रे जो अब होती तो है. होती नहीं है. अच्छा. कुछ याद सा नहीं आ रहा कि वो ट्रे क्या होती है. अब तो वो डब्बा मिलता है. हाँ, तो वो yes, खैर yes. वो ट्रे थी, उस पर कुछ रशियन से लिखा हुआ था, बड़ा अजीब सा ना. तो मेरी नज़र पड़ी, एक अल्फ़ाबेट था उसके अंदर के, जिसकी एक डायरेक्शन इस तरफ थी और एक डायरेक्शन इस तरफ. तो देयर वर 2 के जो कि ऑपोजिट साइड पे फेस कर रहे थे. सो मैंने कहा यार ये कितना फिट अल्फ़ाबेट है, अगर इससे कोई नाम कहीं हो इस्तेमाल तो हो बड़ा जाए. फिट लग हाँ. सकता है. तो बस फ्लाइट कराची लैंड की और रास्ते में हमने डिसाइड कर लिया कि जी कराकोरम हो सकता है. That's the story. That's it. So के से कोई और नहीं आया That's उसका it. नाम. Oh my god. Wow. ऐसे And actually- Zulfi bhai was the one who came up with the name. Correct. अच्छा. So नाम हमने खुद भी नहीं रखा. वाओ. ओके. Yeah, it's- ये तो बहुत It's a एक्चुअली सही stupid कह रहे हैं. story. हाँ. बट चलो, इट वर्कड फॉर यू ऑल कि सब टुगेदर यू ऑल मेड इट हैपन. ओके. सो अब मुझे ये बताएं कि जब आप एज अ बैंड प्ले करते हैं, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग? आर देयर एनी चैलेंजेस You mean live? लाइव? हाँ बिल्कुल होते हैं. I mean, although we as Karakoram we just performed I guess 2 shows. Okay. उसके बाद कोविड सिचुएशन आ गई. We were getting in the flow and Yeah. ये सिचुएशन हो गई. So we did 2 shows. लेकिन एक अच्छी चीज़ जो सेशन प्लेइंग से we had वो ये थी कि कॉन्टैक्ट्स बड़े अच्छे लोगों से हो गए. ओके. मीनिंग पीपल इन साउंड, पीपल डीलिंग लाइव साउंड. सो उन लोगों से इतनी अच्छी कम्युनिकेशन है. आई मीन, और हम लोग बड़े फ्रेंडली किस्म के बॉयज़ हैं. हम लोग वो नहीं कि जी बस हम कि बैंड है हाँ, तो साइड पे खड़े हैं, बैंड, वो हाँ. सिचुएशन में तो हम बहुत ईजी हैं लोगों के साथ. बिकॉज वी ऑल्सो हैव बिन थ्रू दैट ना. तो मैं कॉल के लिए लाइव साउंड खुद करता था. तो Yes. आई नो what it's required for that job. It's not an easy job for any live operator to handle everything. So we practically know everyone in the sound business here. So live shows में हमें ये edge होता था कि हम लोग, क्योंकि हमारी गपशप होती थी उनसे थोड़ी सी, so we used to get a little extra sound check times. So उससे हम ज़रा easy रखते थे. लेकिन हम हमेशा से prepared ओके. जाते थे फॉर शोज. लाइक एवरीथिंग वाज डिसाइडेड कि जी अगर 3 गिटार्स हैं तो तीनों गिटार्स की वॉल्यूम क्या होंगी, यू नो. सो ताकि सामने वाले को कम से कम काम करना पड़े और हमें पता हो कि जी ये हमारा मेन बैलेंस है साउंड का. बाकी ऑब्वियसली जगह के हिसाब से साउंड ऑपरेटर अपनी सेटिंग करे. कोई ऐसा इंसिडेंट बताओ कि कोई साउंड चेक हो रहा है या कुछ ऐसा है ना, लाइक गलत कुछ हो रहा है, हाउ डू कम्युनिकेट बिटवीन यू ऑल एंड यू परफॉर्मिंग लाइव. तो उस टाइम पे क्या होता होगा, कौन कैसी लुक देगा, क्या होगा? कोई ऐसा इंसिडेंट, एनीथिंग, एनी ब्लूपर लाइक दैट इफ यू वांट टू कराकोरम के टाइम पे तो अभी तक कुछ नहीं हुआ. अच्छा. आई मीन फॉर्चुनेटली. लेकिन ओवरडोज के टाइम पे बड़े इस तरह की चीज़ें होती अच्छा, थी. आई रिमेंबर देयर वाज दिस वन शो जहाँ पर साउंड चेक का टाइम बिल्कुल नहीं था, एंड इट वाज अस एंड नूरी. ओके. तो हुआ क्या, उन्होंने आई डोंट नो ये डिसीजन लिया कैसे, उन्होंने एक ही टाइम पे दोनों बैंड का साउंड चेक किया. Okay. एंड दिस इज प्रॉब्ली अनहर्ड ऑफ. आई मीन जो भी लोग हाँ. लाइव साउंड करते हैं जिनको पता है 2 बैंड का साउंड चेक एक साथ नहीं हो सकता. नहीं हो इम्पॉसिबल सकता. बात हाँ. है.
लेकिन इट हैपेंड एंड इट वाज सो ऑड फॉर अस कि एक साइड पे एक बैंड खड़े, एक साइड पे एक बैंड, नूरी अली नूरी लोग घूम रहे, गिटार लगा के लोग वो लोग कर रहे हैं, और एक तरफ हम अपना वोकल, मैं बता रहा हूँ ये सही है, दूसरा गिटार, तो मजा भी नहीं आ रहा होगा कि अपनी आवाज सुनो, उनकी आवाज सुनो, उनकी सुन लो। ड्रमर बार बार उठ के पहले दूसरा ड्रमर आ रहा था, मतलब इट वाज केओस। सो वो साउंड चेक मैं कभी नहीं भूलता, बिकॉज इट वाज अनहर्ड ऑफ कि दो बैंड्स एक साथ साउंड चेक कैसे कर रहे हैं, हो गया था बस किसी तरह। ऑलराइट, अभी आपने जैसे बात की सेशन प्लेइंग की, तो इफ़ यू कैन टच वेज लाइक आई वुडंट रियली नो मच अबाउट म्यूजिक उस तरह से, सो सेशन प्लेइंग इज व्हाट एग्जैक्टली फॉर अ लेमैन, फॉर मी, इफ यू कैन एक्सप्लेन इट टू मी. Session playing is basically like hiring a musician for a gig, for you know, for your basically जो 8-year artists होते हैं, जो you know those who have established their you know name in the industry, और जो के professionally कर रहे होते हैं shows, they do that a lot, के वो session musicians they pick and choose and they make this their own band, their own live band, जिसको वो फिर टूर में यूज़ करते हैं और सारा कुछ. तो सेशन म्यूजिक बेसिक मोड लगता है. तो उसके अंदर भी आप लोगों को डू यू फील कि उसकी वजह से आप लोगों को ज़्यादा रिकग्निशन मिलती है एज एन आर्टिस्ट, एज अ म्यूजिशियन? एज अ म्यूजिशियन यस, बट नॉट एज अ यूनिट, नॉट एज अ बैंड. आई मीन इफ़ यू आस्क जो भी हमारी थोड़ी बहुत फैन फॉलोइंग है उनसे अगर लोग, तो दे गेट पिस्ड टाइम्स के जी, बिकॉज वी आर नॉट गिविंग इनफ टाइम टू आवर सॉन्ग्स, आवर ओन ओरिजिनल. सो हम बेसिकली किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं एंड इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस. सो लाइक आई सेड, प्रोज एंड कॉन्स. कभी बहुत फ़ायदे भी हैं, लेकिन सफ़र आपका अपना म्यूज़िक होता है. एंड दूसरी जो एक चीज़ है जो कि आई रियलाइज बिकॉज ऑफ विच आई लेफ्ट सेशंस वाज कि टाइम का नहीं पता चलता आपको. ऑल्दो आपकी ट्रैवलिंग हो रही होती है, आप दुनिया घूम रहे होते हो, यू नो, बिकॉज इन तरह के आर्टिस्ट को शोज़ भी बाहर के इधर उधर मिलते हैं, कंपेयर टू अस लाइक अ लोकल बैंड हमें नहीं मिलते. तो वो एक प्रो होता है कि आपकी ट्रैवलिंग हो जाती है, बट एक टाइम तक वो भी फिर आप रियलाइज़ करते हो कि यार ये तुम टाइम जाया जा रहा है और यू आर नॉट डूइंग समथिंग फॉर योरसेल्फ. तो बट ये भी एक तरीके से for yourself ये एक recognition तो बन रही है and all that, but as you said you played with I think Call, Misha, फरहान से, तो सबसे like आपको like मज़ा किस में आया, like what, और कोई some experience which one was the best one? No, because I'm sure कोई एक तो बहुत वो होगा कि you'll be like, you know, you get a high कि oh my god I'm playing with this person, you know. मेरे ख्याल में हर म्यूजिशियन का एक अपना एक you know तरीका होता है काम करने का. आई हैव रियलाइज विद टाइम के सारे आर्टिस्ट बड़े फ़र्क अप्रोच से आते हैं व्हेन यू आर इन रिहर्सल रूम विद देम. सो मेरे ख्याल में मेरे लिए सबसे मज़े के सेशन, सबसे अच्छे सेशन वर द पेप्सी सेशंस, जो कि पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स में वी डिड. सो उसमें आई डिड विद मीशा, फवाद एंड गौहर. सो मुझे वो 3 सेशंस बड़े मज़े के थे, बिकॉज उसमें वी हैड टू मेक द सॉन्ग फ्रॉम स्क्रैच. सो मुझे वो प्रोसेस बड़ा अच्छा लगता है व्हेन यू नो which involves composing, you know, and arranging the song, because I'm a producer myself, so मुझे ये चीज़ें बड़ी intrigue करती हैं. So with Misha I had the liberty of, you know, composing alongside with her. So her 2 songs Man Leela were co-composed by me as well. So उस process में मुझे, you know, I've enjoyed more. I'm sure. That's all. Because Misha herself, the name itself, नाम ही काफ़ी है, you know, so like, you know, and her voice. And so wow, that's great. Okay, all right, so can you just थोड़ा सा अगर हम इस पे touch base करें on covers, what is your take on covers and original music? I'm all in for original music. I mean obviously मेरे ख्याल में कोई भी आर्टिस्ट कवर से एक लिमिटेड वो होती है आपकी क्या कहते हैं माइलेज, बट ओरिजिनल सॉन्ग्स आर बेसिकली देयर फॉर द लॉन्गर रन. अगर आपने यू नो व्हाट यू डूइंग, ओरिजिनल सॉन्ग्स इज़ द वे टू गो. कवर हाँ आई वुड से जब जो लोग यू नो जो नए करना शुरू करते हैं, कोई ऐसा इंस्टेंस ही नहीं है, कोई आर्टिस्ट ही नहीं है, कोई म्यूजिशियन ही नहीं है जिसने कवर ना किया. इट्स बेसिकली हाउ यू लर्न. आई मीन आप गाने निकालते हो, आपको समझ आती है अच्छा ये देन यू एक्सप्लोर अराउंड. तो कवर इज़ नॉट अ बैड थिंग, लेकिन
एक्सेसिवली होना आपकी लिसनर और ऑडियंस को बड़ा डाइल्यूट करती है इस चीज़ को, बिकॉज कोई भी सोसाइटी जो म्यूज़िक फॉलो करती है, दे ग्रो डिपेंड्स ऑन ओरिजिनल सॉन्ग्स. सो अगर आपके ओरिजिनल गाने ही नहीं आ रहे होंगे तो आपकी ऑडियंस को वो इन्फॉर्मेशन नहीं रही. उनको बार बार अगर हर साल एक कवर पिछले 10 साल पुराना, 15 साल पुराना आप बस एक नया तरीके से नया पैकेजिंग में करके कर दोगे, तो वो एक टाइम तक इट वाज अ ग्रेट आइडिया. इवन विद कोक, इवन विद नेस्कैफे, एंड नंबर्स टेल. कवर अपलोड होता है बेसमेंट से, इट गोज मिलियंस ऑफ व्यूज, यू नो, बट कोई ओरिजिनल होता है, it does not have that. लोगों की recognition covers के ज़्यादा, even for me, like if अगर मैं कोई cover सुनूंगी, you know, किसी पुराने artist का, I'll be उसके ऊपर मैं ज़्यादा गौर करूँगी, and I'll be like, yeah, I know the lyrics, I know the sound, and I know, yes, it's done slightly differently, but I will know it. I will like मेरा reaction एक nostalgia आपको आ जाता है ना, सुना हुआ है, एक different तरीके से होगा, बजाय इसके कि वो. But going back to original music, on my way over here to Black Box, I was listening to your original रास्ता, and मैं रास्ते में मुझे था कि मैं आपके दोनों सुनने तूफ़ान और वो, मगर रास्ता इतना मुझे उसने वो किया. It was such a catchy tune and it was so mellow, it was so deep in so many ways. I'm gonna ask you on that कि wow, what a song, and congrats on that first of all. I'm too late on that, but still. But उसके बारे में हमें कुछ बताएं. So हमारा सॉन्ग राइटिंग प्रोसेस बड़ा और तो नहीं, हाँ, I would say odd, कि हम लोग देखिए, अच्छा, हर चीज में आपका एक और ट्विस्ट होता है, शेरी का ट्विस्ट होता है हर चीज में, यार इसमें ट्विस्ट है. तो ओके, हम लोग कभी भी इस तरह नहीं बैठते कि यार आज इस बारे में गाना बनाते, यू नो. बहुत से लोग करते हैं इस तरह, एंड आई एम नॉट सेइंग इट्स राइट और रॉन्ग, बट हर किसी का अपना प्रोसेस है. सो हमारा प्रोसेस ये होता है कि मैं अगर इस टाइम पे बैठा हूँ ना यहाँ पर और मुझे कोई दिमाग में कोई मेलोडी आती है, आई वुड ऑलवेज टेक आउट माई फोन एंड रिकॉर्ड इट, और मैं ये करता रहता हूँ. मेरी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है ये, कि मैं जब भी सो के भी अगर मैं उठूँगा ना और मुझे कुछ ऐसी, या गिटार बजा रहा हूँ, कोई भी एक चीज़ ऐसी लगी कि हाँ ये शायद मैं इसका कुछ हो सकता है, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ. सो रास्ता वॉज वन ऑफ दोज रिफ जो कि बस मुझे रात में अचानक बस दिमाग में बज रही थी और मैंने बस वो रिकॉर्ड कर ली. सो इसी तरह होता है. आई नो इट्स बड़े पागलों वाली बात है कि इसको गाने सुनाई दे रहे हैं, लेकिन वो बिट्स एंड पीसेस में होता है, बट इट डजंट एंड देयर. यहीं से फिर बैंड का होना आपको फ़ायदा देता है, और यही ज़रूरी पार्ट है कि आपको हमेशा एक सेकंड पर्सपेक्टिव, एक सेकंड ओपिनियन लेना बड़ा ज़रूरी होता है. अगर मैं खुद ही गाना बनाने बैठ गया, मैं बहुत सारी गलतियाँ अलॉन्ग द वे करूँगा अगर मैं बगैर पूछे किसी से करूँगा. अगर मैं अपने आप को एक कमरे में बंद करके बस बैठ के बजाया जा रहा हूँ, तो देयर आर हाई चांसेस कि मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, यू नो, या मैं किसी और डायरेक्शन पे निकल जाऊँगा. सो बैंड का हमारा ये बड़ा अच्छा एक प्रोसेस है कि जब भी व्हेनेवर देयर इज दिस लिटिल पीस या जो भी होता है, वी सेट, और हम उस पर बस बजाना शुरू कर देते हैं. हम बस बैठ जाते हैं, यू नो, कम अप विद आइडियाज़. हर कोई आइडियाज़ देता है. सो रास्ता's मेलोडी was the thing that came first. फिर ऑब्वियसली लिरिक्स, उसमें भी जब melody comes first and then the lyrics for us. Oh, for you, okay. लेकिन बहुत से लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन हम this works for us. But I'm also trying to fix it into my mind, you know, कि कैसे होना चाहिए, you know, melody पहले होनी चाहिए या words पहले होने चाहिए. अब इसमें दो तीन चीज़ होती हैं. अगर आपने वर्ड्स पहले लिख लिए ना, तो हर वर्ड की वेटेज होती है. व्हेन यू सिंग, तो कुछ वर्ड होते हैं जिनको गाना आसान होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको आपको ज़रा तरीके से बिठाना पड़ता है, यू नो. सो व्हेन यू राइट अ सॉन्ग फ्रॉम स्क्रैच एंड यू डोंट मेक द मेलोडी, तो उसमें उस प्रोसेस में मेलोडी मेकिंग प्रोसेस थोड़ा सफ़र होता है, क्योंकि आपने बेसिकली वर्ड्स के हिसाब से मेलोडी बना रहे हो, यू नो. सो हमारे केस में मेलोडी से बना लेते हैं तो हमारे लिए वर्ड सिलेक्शन आसान हो जाती है, बिकॉज वी नो कि अच्छा अगर ना ना ये अगर मेलोडी है तो ना ना में क्या वर्ड्स बैठ सकते हैं, ये लेकिन आगे का प्रोसेस है. इससे पहले व्हेन वी हैव दिस पीस, जब म्यूज़िक पीस बन जाता है एक स्कोर की तरह, एक मूवी के स्कोर की तरह, तो जैसे आप मूवी का म्यूज़िक सुन के समझ आ जाती है ना, अच्छा ये सीन है, तो वो सुन के हमें समझ आती है अच्छा ये इस बारे में गाना. बट मूवी का अगर कोई सॉन्ग आपको कभी कोई बोले, सो दैट वुड बी, यू वुड राइट द लिरिक्स फर्स्ट.
I don't know. By movie I mean the score that's नहीं, you मगर know, मैं वैसे सोच हाँ, रही हूँ अभी कि अगर आपको कोई मूवी के लिए ऑफर करे कि ओके यार कल हमारी ये रास्ता फिल्म निकाल रहे हैं हम लोग ठीक एंड है। कार्यक्रम आप लोग इसके ऊपर ये 2 सॉन्ग्स करेंगे, सो फर्स्ट फिर probably the lyrics would come in because it will go with the movie की थीम. हाँ, अब वही मैं कह रही हूँ ये प्रोसेस है. अब अगर मूवी का हाँ, अगर मूवी का स्कोर इस तरह का है कि उसमें यू नो एक हुक है, एक हुक आई मीन कि देयर इज दिस टाइटल साउंड ट्रैक फॉर अ मूवी. It's very nice how Sherry is explaining everything to me because मैंने before starting the interview I told him कि बस म्यूजिक जानती हूँ बट कहीं ना कहीं मुझे जरा एक्सप्लेनेशन दे देना. तो उसने कहा कि मैं इनको हर चीज की पहले एक्सप्लेनेशन दूंगा फिर बात करूंगा. So thank you very much for doing that. Yeah. Because मेरे जैसे शायद और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये एक्सप्लेनेशंस चाहिए. Alright, sorry to cut you. Yeah. नहीं तो बस वही बात है कि इट्स अ प्रोसेस जो कि हर किसी का फ़र्क होता है. मेरे लिए शायद कोई चीज़ काम इजीली कर सकती, शायद आपके लिए वो ना करे. तो इट्स जस्ट रास्ता का ये है कि हमने इस तरह बनाया प्रोसेस. फिर ऑब्वियसली लिरिक्स में हम लोग में भी हमें कहते हैं कि कुछ लाइंस लिख लेते हैं जब भी किसी को आती है. नॉर्मली आई एम द वन बिकॉज आई कम अप विद मेलोडीज. तो मुझे थोड़ा पहले से एज होता है इस चीज़ का कि मेलोडी मैंने बनाई हुई तो मैं लिरिक्स आसानी से लिख लेता हूँ. लेकिन आई ऑलवेज शेयर दोज वर्ड्स विद एवरीवन इन द बैंड ताकि एक फीडबैक बजा तो सब रहे ना उसके अंदर. सो देयर शुड बी दिस कंसेंसस बिटवीन एवरीवन कि जी ये डायरेक्शन है. सो अभी अगर मैं आपको ये बोलूँ कि पीछे हमारे पास एक गिटार है, आप अपना मग वहाँ पे रखें और वो गिटार को ज़रा सी ट्यून या गिटार के बगैर थोड़ा सा आप हमें इस रास्ता को बिकॉज कर लें. सो वी कैन वी डू दैट. थैंक यू. The whole, lyrics, melody, everything just connected in this. So, थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में मुझे बताओ. नॉन म्यूजिकल कोई सीन नहीं म्यूजिक का दूर दूर तक. वो कहाँ है? उनको कराची छोड़ दिया? हाँ, फैमिली कराची में. Okay. इसलिए मैं इधर आया हूँ by the way for a break. So, alright, okay. So मेरे ट्रिप्स लगते रहते हैं. So brothers, sisters. हाँ, 2 भाई हैं, 1 बहन है. और उनमें से किसी का म्यूजिक पे नहीं है. But I'm sure they all support you and they all, yeah. वो तो unconditionally कर ही देते हैं. करना पड़ता है. Family. You can't choose. You can choose friends but not family. अच्छा है, बस अच्छा है जो कर रहे हैं हम लोग. चलो, that's good to hear. Okay, so I'm going to talk to you about अगर कोई आपको ऑफर आए कैसी ऑफर आए
कि भी कल यहाँ मेहंदी है, मायूं है, उधर आके आप लोग प्ले करें? ठीक है। Is that something as a band you would want to go and play? Like, is that something you would do? Not Or that you- we're against it, Okay. लेकिन मेरे ख्याल में हर बैंड की साउंड होती है ना, तो हम वी नो कि हम लोग इस तरह का म्यूज़िक करते नहीं, Okay. सो हमें पता है इट विल बी अ डिजास्टर, सो व्हाई पहले ही डू अ खत्म। थिंग या हम उसके पैसे भी लें, हाँ। तो हमें पता है इट वोंट बी एज गुड। Yeah. सो अगर इस तरह की होता है, अक्सर इस तरह के आ जाते हैं ऑप्शन, लेकिन हम नॉर्मली रिकमेंड कर देते हैं कि यार इफ़ यू आर गोइंग फॉर सच इवेंट, इसके लिए इस तरह के आर्टिस्ट, ये कवाली आर्टिस्ट अच्छे, इस तरह के लोग बड़े हैं जो कि कर रहे होते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। सो वो हम उनको फिर प्रेफर कर देते हैं। कोशिश करते हैं ना करें, बिकॉज वी नो के म्यूज़िक हमारा इस तरह का है। हाँ, अनलेस कोई बहुत ही कोई ऐसे फैंस हैं जो कि चाह रहे हैं आना और इस तरह का अनप्लग टाइप Yeah. सेटिंग है, तो फिर व्हाई नॉट। Why not? Okay. And ticketed events. Music pay, what's your take on that? आजकल तो because of COVID, but still there are a lot of ways we can have our events. बिल्कुल, बिल्कुल। COVID तो अब हमारे साथ ही है, another हाँ। year, 2 years. So what is your take on it and how would you deal with it? मैं हाँ, बहुत ज़रूरी है, कंसिडरिंग कि आर्टिस्ट बहुत सारे लाइव परफॉर्मेंस का ब्रेड एंड बटर ही सिर्फ यही है, कॉन्सर्ट्स। सो अगर कॉन्सर्ट्स टिकेटेड होंगे तो ऑब्वियसली उसका दिल गेट द बिगर शेयर ऑफ द पाई, यू नो। Yeah. वो अगर कॉन्सर्ट की टिकट्स ही नहीं है और एक चीज़ फ्री इतनी दफ़ा हो जाती है कि लोग उससे यूज टू हो जाएंगे विद गोइंग अलोंग, के वो कहेंगे कि कॉन्सर्ट तो फ्री होता है, म्यूजिशियन, फिर वो वैल्यू कम हो जाती है फॉर अ Value कम हो म्यूजिशियन, जाती फॉर है। एन आर्टिस्ट कि जी ये तो यार फ्री में बजा देता है गेम, यू नो। हम्म। सो टिकटेड इवेंट्स आर वेरी क्रूशल, बहुत ज़रूरी हैं, वो होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। वी ओवर हियर एट डेमो म्यूजिक रूम, हमारा मेन आइडिया यही है कि वी विल बी हैविंग परफॉर्मेंसेज ओवर हियर एंड वी विल बी कीपिंग देम टिकेटेड, बट येस देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु जस्ट वांट टू जस्ट वॉक इन एंड नहीं यार ऐसे सुन लेंगे यार, यार दोस्त है यार, दोस्त है यार, दोस्त है। सो यस, हमें वो चीज़ ज़रा कम करनी है एंड ऑफ कोर्स वही वाली बात है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम की आपकी होती है एंड यू हैव टू डू इट एंड यू हैव टू गेट, यू हैव टू बी हाँ। पेड फॉर इट। अगर आप काम कर रहे हो यार, आपने ये करना है, आओ पे करो, सुनो, हाँ, ताकि फिर- आगे इट्स गुड फॉर योर बैंड एंड हाँ। द इंडस्ट्री इटसेल्फ ओवरऑल। बिल्कुल, आर्टिस्ट भी फिर इसी तरह इम्प्रूव करेगा ना कि when they'll know कि यार मुझे पैसे दे के एक बंदा आ रहा है, तो मैं अपना आर्ट को और उसको Yeah. पॉलिश करूँगा, मैं उनके लिए शायद नेक्स्ट किसी शो पे और बेहतर प्रिपेयर कर लूँ, यू नो। सो द ग्रोथ इज़ बोथ वेज, कि आप ऑडियंस भी आपकी हो रही है यूज टू विद द फैक्ट ऑफ टिकट्स, और आर्टिस्ट भी इम्प्रूव हो रहा है बिकॉज दे नो कि नाउ दे हैव टू पुट ऑन अ गुड शो फॉर द फैंस बिकॉज दे आर पेइंग टू कम हियर। बिल्कुल। सो ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है, बिल्कुल। एवोल्यूशन फॉर द म्यूज़िक। ओके, अब आप यंगर जनरेशन जो अब आ रही है और वो म्यूज़िक के अंदर दे वांट टू स्टार्ट एंड देयर मेकिंग अ बैंड बिकॉज यू आल्सो हैव अ बैंड, सो क्या कहते हैं उनके लिए कुछ, इफ़ यू हैव अ मैसेज, एक आपकी कोई ऐसी लर्निंग हो, एक या दो, व्हाटएवर यू वांट टू शेयर विद देम। मेरे ख्याल में जो मैं कोई अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं बड़े टाइम से कर रहा हूँ म्यूज़िक या मैं बड़ा लोग, लेकिन जो मुझे थोड़ा बहुत अलॉन्ग द वे समझ आई है एक बात, वो पेशेंस ओके, की वैल्यू। यू हैव टू बी पेशेंट इन दिस, स्पेशली इन दिस। इनफैक्ट कोई भी फील्ड, कोई भी आप कुछ भी कर रहे हो, बहुत ही कम इंस्टेंसेस हैं, बहुत ही कम लोग हैं जिनको फ़ौरन ब्रेक मिल गया, जिनको ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ी। Yeah. लेकिन पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है। लॉट ऑफ यंग आर्टिस्ट आई नो, क्योंकि इट्स द मॉडर्न डे एंड एज, सबको हर चीज़ बहुत फास्ट पेस्ड हो गई है, सो वो उस चीज़ की क्या कहेंगे, वो जो चाह है ना हाँ, कि हाँ। मैं स्टेज पे जाके परफॉर्म कर लूँ, वो भी बहुत जल्दी हो गई है। सो दे डोंट पुट दैट अमाउंट ऑफ आवर्स इन देयर क्राफ्ट, इंस्टेड दे जस्ट वांट टू बी ऑन द Be on स्टेज। the stage. सो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, वही मेरी एक एडवाइस है कि पेशेंट अगर आप रहेंगे। अभी मुझे लगता है ऐसे कि मैंने कल म्यूज़िक शुरू किया था, कि इट्स बिन लाइक 10 years नाउ, मैं 10 साल से म्यूज़िक कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं चला टाइम का, लेकिन मुझे समझ आती है बात कि
अभी भी मैं उस पॉइंट पे नहीं हुई नो जहाँ मैं कहूँ कि यार बस हो गया यू नो. बस हो गया, सो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस और वो प्रोसेस ही आपके गानों में भी रिफ्लेक्ट करता है फिर. डेफिनेटली. जब आप उस प्रोसेस से गुजरते हो, मुश्किल से गुजरते हो, तो फिर आपके दिमाग में सबकॉन्शियस में वो चीज़ आ जाती है. फिर व्हेनेवर यू मेक म्यूज़िक, व्हेनेवर यू राइट समथिंग, वो उसके अंदर रिफ्लेक्ट करती है. सो वो फिर आपकी ग्रोथ भी है. बिल्कुल. तो वो स्ट्रगल ज़रूरी है. बिल्कुल. ओके, सो क्या कहते हैं आप लोगों का जो म्यूज़िक है वो इट्स ऑन पिटारी, इट्स ऑन वेयर कैन पीपल इफ यू कैन जस्ट टेल देम. अब हर जगह पे हर अभी जगह पे. इनफैक्ट हमने अभी 2 ही गाने रिलीज़ किए थे. हमने उनको कंपाइल करके एक ईपी बना दी थी टू रीडिस्ट्रीब्यूट, ओके. बिकॉज वी चेंज्ड आवर डिस्ट्रीब्यूशन रिसेंटली. हम लोग रियार्ड्स के साथ अब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं. सो दे हैव बीन वेरी हेल्पफुल विद अस, यू नो. उन्होंने बड़ी हेल्प की हमें इन ग्रोइंग आवर यू नो द प्रोसेस. बिकॉज ये भी एक अलग साइड है जो कि म्यूजिशियन को खुद करनी पड़ती है. अच्छा. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूजिक. ओके. ये भी यहाँ नहीं हो ये भी रहा. अब नया उसमें यही है कि खुद ही कर रहा है आर्टिस्ट. हाँ. खुद ही इंटरनेट पे अपलोड कर रहा है, खुद ही नाम लिख रहा है, उसके हाँ. सब चीज़ें खुद कर रहा है. हाँ. सो रियार्ड्स हैज़ बीन रियली सपोर्टिव बाय दैट मीन के उन्होंने हमें बड़ी हेल्प की उस चीज़ में Okay. विद डिस्ट्रीब्यूशन. तो वहाँ हमारे वो फिर डिस्ट्रीब्यूशन जब करते हो हर प्लेटफॉर्म में आपके गाने आ ही जाते हैं. बिल्कुल. हम जैन में टारगेट जैन, कर रहे हैं हाँ. एल्बम का. सो Okay. वी आर ऑलमोस्ट डन विद द होल प्रोसेस. Alright. देयर इज जस्ट वन सॉन्ग लेफ्ट जिसकी मिक्सिंग थोड़ी सी रह गई है. हम्म. सो हमने टारगेट जैन स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन अब हमें लग रहा है कि हम जैन एंड टाइप रिलीज करेंगे एल्बम. Okay. सो And कितने songs हैं उसमें उसमें? 9 गाने हैं. Oh wow, 9 new songs coming out. तो वो बड़े उसमें सब बड़े एक्साइटेड है उसको लेके. हाँ. बिकॉज तो थोड़ा उनके 9 के टीजर्स डाले हैं कि नहीं अभी इकट्ठे? तक कुछ नहीं. अब वी स्टार्टेड दिस साइट कॉल्ड पेट्रियन. ओके, या आई सॉ इट ऑन योर थिंग. हाँ, तो वो उसमें हमें बड़ा अच्छी चीज़ ये हुई है कि वो बेसिकली आपके ट्रू फॉलोअर्स जो होते हैं ना, जो कि हाँ. सपोर्ट करना चाहते हैं आपको, उनके लिए. ओके. सो उसमें बस आप अपने गाने डालते हो, एक्सक्लूसिव कंटेंट डालते हो, एंड इट्स लॉक्ड. सो Okay. यू सब्सक्राइब द बैंड फॉर अ मंथ एंड द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज़ फॉर लाइक $3. ऑलराइट. तो आप $3 दे के हमें सब्सक्राइब करो, हम वहाँ पर एक्सक्लूसिव कंटेंट डाल रहे होते हैं. ये एल्बम का BTS हाँ, मैंने उसमें कोई अनरिलीज BTS सॉन्ग्स. देखा था. हाँ या, जी. या. तो उसमें हमने 2 गाने भी डाले हैं, अपलोड अच्छा. किए हुए. नॉट फॉर द ऑडियंस बट फॉर दो सपोर्टर्स. ओके. सो ऑब्वियसली इट्स फॉर देम जो कि हमें सपोर्ट वाकई में सपोर्ट करें, यू नो, फाइनेंशियली. या. तो 2 गाने वहाँ रिलीज़ किए मैं. बाकी हम प्लान ही कर रहे हैं कि एल्बम जब हम जैन में रिलीज़ करें तो उसके साथ एक वीडियो कर रहे होंगे और दूसरी वीडियो इन द नेक्स्ट मंथ. ओके. सपोर्टर्स एंड फैन फॉलोअर्स की आपने फैंस की बात करें तो मुझे ख्याल आया कि आई एम श्योर फीमेल फैन फॉलोइंग भी आप लोगों की बहुत होगी. तो कुछ मुझे कोई ऐसा कमेंट या ऐसा कोई फैन इंसिडेंट, कोई ऐसा कुछ जो आप कहे यार ये क्या हो गया यार, ये कैसे हमें फॉलो कर रहे हैं? एनी कमेंट दैट टच्ड यू और नेगेटिव और कुछ तो पॉजिटिव? कमेंट्स बहुत ऑब्वियसली ऑनलाइन बहुत ज़्यादा आते हैं. Yeah. ऐसे इंस्टेंसेस नहीं होते कि मैं चल रहा हूँ और मुझे पकड़ लिया किसी ने, इस तरह नहीं होता. नहीं होता. बहुत ना होने के बराबर. लेकिन मैसेजेस बड़े ऐसे आते हैं जिसकी वजह से हम बहुत हो जाते हैं कि यार ज़रूरी है म्यूज़िक करना, यू नो. अ लॉट ऑफ बहुत सारे. एक मैसेज मुझे याद है, इट वाज लाइक कि कोई था जिसको इश्यूज थे, आई डोंट नो, डिप्रेशन समथिंग. Okay. उन्होंने उस बंदे ने मैसेज किया हुआ था हमें पेज पे कि जी यू गॉट मी थ्रू दैट. सो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि यू नो मेक्स अस रियलाइज कि यार वी आर इन द राइट डायरेक्शन. या. एंड किसी तो एक बंदे के साथ भी हो रहा है, लेकिन इट्स यू नो चेंजिंग समवन्स लाइफ समहाउ. somehow. Yeah. तो इस तरह के इंस्टेंसेस बहुत हैं. कोई and- फैन हाँ. इंस्टेंस नहीं है, अच्छा, ओके. लेकिन आई गेस वाकया कोई आई रिमेंबर व्हेन वी डिड LMM लास्ट ईयर पिछले साल हुआ था LMM मेरे ख्याल में, है ना. तो उसमें हमें बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला. अच्छा, ओके. बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी वर परफॉर्मिंग आफ्टर, मेरे ख्याल में हमने कभी परफॉर्म ही नहीं किया था. अच्छा. दैट वाज द फर्स्ट शो, लेकिन वो बहुत बड़ा शो था, म्यूजिक फेस्टिवल होता है कार्यक्रम. एस कार्यक्रम. ओके. सो उसमें मैं बहुत अच्छा, आई मीन क्राउड वाज सिंगिंग अलोंग. इट वाज अ सरप्राइज फॉर अस कि हमारे भी 2 गाने आए हुए हैं हाँ. और वो 2 गाने वो गा रहे हैं. गा रहे हैं. सो ये एक बड़ा मुझे
बड़ा आई एम श्योर इट्स passion है। हाई कि आपके गाने कोई बहुत। गा रहा है वो भी ओरिजिनल सॉन्ग्स व्हाई नॉट लाइक ऑफ बिल्कुल कोर्स मतलब Yeah. उससे अच्छी चीज़ नहीं है कोई। आई एम श्योर बिकॉज फैन से ही इवेंचुअली हम सब आपके फैंस अब की वजह से ही हम सारे लोग होते हैं एंड व्हाई नॉट। और वो जब करते हैं तो वो बहुत खुशी से और दिल से करते हैं। कभी कभार उनके कमेंट्स वो हो जाते हैं बट कभी हम सोचते हैं यार ये इन्होंने क्यों लिखा है बट वो उनकी मोहब्बत होती है आई गेस। या दैट्स द वे दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द टाइम Thank you so एंड much ऑल for द having me. बेस्ट विद ऑल योर फ्यूचर वेंचर्स। एंड कराची से लाहौर का सफ़र आपका हो, अब लाहौर से कराची वापस का सफ़र जब भी होगा इंशाल्लाह। एंड क्या कहते हैं, सो ऑल द बेस्ट टू द होल टीम। बैंड जनवरी में जो आपका उसका व्हाट्स द नेम ऑफ द Album, it's called Elane Jung. ऐलाने जंग। So yeah, the title track is also named Elane Jung, so we'll be releasing the track Okay. and the album. So we're set for January. अब देखते हैं। ऑलराइट, सो ऐलाने जंग के साथ हम ऐलान करते हैं, अब हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एट ब्लैक Thank you बॉक्स for टुडे having me. एंड It was nice. ऑल द बेस्ट। थैंक यू शेरी।